अर्जुन पांडे क्लास 10 का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमको ये जानना जरूरी है कि रियल नंबर होता क्या है। जब रियल नंबर हम जान लेंगे तो उसमें क्या क्या है, उस चैप्टर का नाम रियल नंबर और रियल नंबर के बारे में ना जाने फिर ठीक नहीं होगा। तो रियल नंबर के पहले में जाने हम क्या है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? ए सिस्टम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ रियल नंबर। जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ करके पढ़ाएंगे या एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों को मिला करके जो कहा जाएगा आपको रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर जब आप समझ ली तो समझ लीजिए कि रेशनल नंबर which we can write in form p by q where p and q not equal to 0 and p and q are integers, and इसके बाद जो रेशनल नंबर है सॉरी जो वो है उसको छोड़ करके जो बचता है वो सब उसी के अंदर आ जाएगा। आपको रेशनल हो गया तो इरेशनल हो गया। जो रेशनल नंबर है इसको छोड़ दीजिए, जो बचा क्या है इरेशनल नंबर है। यानी रेशनल इरेशनल को मिलाकर के जितना सबको मिलाकर जब हम पढ़ेंगे तब हो जाएगा आपको रियल नंबर। रियल नंबर जब हम आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसी चैप्टर के अंदर हम रेशनल भी पढ़ेंगे और इरेशनल पढ़ेंगे। जब तक हम रेशनल और इरेशनल नहीं पढ़े उसके दोनों के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे आपको रियल नंबर के बारे में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। अब इसके बाद होगा आगे तो नेचुरल नंबर है द काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to infinite इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आ जाता है आपको होल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डोनेट करते हैं और उसके बाद आ जाता है होल नंबर। द काउंटिंग नंबर from 0 to infinite is called whole number। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं तब ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, और जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं तब हो जाता है होल नंबर। इसका एक डिफिनेशन और भी हो सकता है कि द नेचुरल नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। उसका दूसरा डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि द नेचुरल नंबर the natural numbers with 0 is called whole number। अब आप समझ रहे हैं कि आपको होल नंबर का डेफिनेशन हो गया, काउंटिंग नंबर आपको ये नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हुआ। अब आप खुद देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर में आपको क्या है नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि स्टार्ट किससे होता है 1 से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए क्या होता है इंटीजर्स होता है द होल numbers with
negative is are called integers. The whole number with negative are called integers. अगर केवल पॉजिटिव में है तब तो केवल होल नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन जब वही मेरा नंबर जो होल नंबर है हम उसमें निगेटिव ना आपको भी साइन को हम अगर ऐड कर लेते हैं तो उस पूरे को हम आपको इंटीजर्स कहेंगे। ये तो एग्जांपल हो जाएगा 0 1 2 इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अगर नेचुरल नंबर अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर की जब बात आएगी तो हो जाएगा क्या नेचुरल नंबर की बात आएगी तो ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 ऐसे होता चला जाएगा। अब रह गया इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हो जाएगा -4 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये सब क्या होगा इंटीजर। आप खुद अनुभव कर लीजिए या देख लीजिए ये सब क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है। तो इंटीजर्स मेरा क्या हो गया निगेटिव। इंटीजर्स मेरा निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन होल नंबर जब तक आएगा तो होल नंबर मेरा क्या होगा पूरा पॉजिटिव में होगा। होल नंबर नेचुरल नंबर जितने भी है सब पॉजिटिव में होंगे। जहां हम उसमें निगेटिव को ऐड कर लेंगे उस पूरे फॉर्म को हम बोल देंगे इंटीजर। अभी इसके पहले हम अभी आपको बताए थे और आपको डिफिनेशन लिखे थे इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स को हम आई और जेड से शुरू करते हैं। इंटीजर्स का डिफिनेशन लिखे थे। इंटीजर्स के डिफिनेशन के बाद हम उसको शो करते हैं आई या जेड से। आई से इसलिए शो करते हैं क्योंकि इंटीजर्स की स्पेलिंग आई से शुरू होती है, लेकिन अदर बुक में कहीं कहीं पर आपको जेड से भी शो किया गया है। जेड से शो क्यों किया गया है? जर्मन का एक वर्ड है जेलिंग, जिसका मतलब होता है टू काउंट, और जेल का मतलब होता है नंबर, यानी नंबर को काउंट करना। तो दोनों में जेड है, इसलिए हम आपको इंटीजर्स को जेड से शो किया जाता है। अब आ जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर व्हिच कैन राइट इन फॉर्म p by q where q and p and q are integers and q not is equal to 0 is called रेशनल नंबर। यहाँ पर वर्ड जो आया है मेरा इंटीजर्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीजर्स में हम लिखे थे आपको होल नंबर विथ निगेटिव होल नंबर ही होगा और उसमें निगेटिव भी होगा तो आ जाता है क्या आपको रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मेरा क्या होगा आपका निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। अब रेशनल नंबर निगेटिव जैसे कि p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो मेरा रेशनल नंबर -5 -1 0 1 2 3 ये सब आ जाएगा। तो रेशनल नंबर क्योंकि आपको इंटीजर्स में निगेटिव और पॉजिटिव है दोनों है, तो रेशनल नंबर भी मेरा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। ठीक है, जैसा कि डिफिनेशन में लिखा गया है कि p by q के फॉर्म में, p by q का फॉर्म में जैसे 5 है by 1 कर लो, by 1 कर लो, by 1 कर लो, ये सब आपका रेशनल नंबर है। 1 2 1 by 2 1 by 7 आपको रेशनल नंबर है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर, आपको फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन में होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि आपको फ्रैक्शन की जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है, वो आपको होता है इसमें। जबकि रेशनल नंबर जो है आपको होल नंबर में भी आएगा, निगेटिव में भी आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जबकि फ्रैक्शन
जब भी होता है तो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब आगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं शो कर सकते, भले आपको p और q इंटीजर्स हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन हम उसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं शो कर सकते हैं, वो होता है आपका रेशनल नंबर। उसका लेम्मा। लेम्मा क्या होता है? लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। कहता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जिस मेथड को अप्लाई किया जाएगा वो आपको लेम्मा कहलाएगा। उसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। उसके पहले आप समझिए थोड़ा यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड क्या था? एक मैथमेटिशियन था। आपको ये मैथमेटिशियन था, उस समय का मैथमेटिशियन थे जब आपको जिस समय आर्यभट्ट हुए थे या थेल्स हुए थे उस ग्रुप के, एक पूरे यूनिट उनकी, और वो करीब 300 बीसी ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले की सब बातें लोग मैथमेटिशियन हैं। तो उन्होंने आपको ज्यादा से ज्यादा, हालांकि यूक्लिड ने ज्यादा से ज्यादा अपना समय आपको ज्योमेट्री में भी आपको दिया है, लेकिन उनका कुछ स्टेटमेंट जो है आपको इसमें भी पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो वो है आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। वो स्टेटमेंट जो उनका है आपको डिवीजन, जो डिवाइड जो हम कहते हैं, उसका भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट को आप पढ़े होंगे कि हम डिवाइड को कैसे चेक करेंगे कि मेरा आंसर सही है। उस स्टेटमेंट को इन्हीं ने आपको दिया था, वो है आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। जैसे कि मान लीजिए आप, तो अभी आप देखे हैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो था, आपको जो मैथमेटिशियन जो थे, एक डिवीजन को कैसे चेक किया जाता है कि मेरा सही है या गलत है, तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड क्या था? मैथमेटिशियन था, क्योंकि वो स्टेटमेंट किसका था? यूक्लिड का था, इसलिए उसके नाम पर लिखा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब हमारा देखिए एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, एक छोटा सा डिवाइड है। सपोज कीजिए कि ये मेरा 4 क्या है? डिवाइडर है, ये डिविडेंड है, और ये मेरा क्या आता है? यहाँ पर कोशिएंट आता है। देखिए पे डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 7 से 4 माइनस कर लीजिए 3 6, 4 9 जा 36, 7 ले लीजिए, 4 1 जा 4, 7 से 4 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपको? 3 6। यहाँ हम कर लेते हैं आपको बल्कि 7, ठीक है, 7 कर लीजिए, 4 9 जा 36, आपको कितना होगा? ये 1 आया। 1 क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? मेरा कोशिएंट है। अब यूक्लिड डिवीजन ने इसको कैसे लिखा, कैसे प्रूव किया? ये है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मेरा कितना है? डिविडेंड है मेरा 7677। अब जरा इसको चेक कर लीजिए, आपका डिवाइडर कितना है? 1919, बल्कि ये डिवाइडर है मेरा 4 और ये जाएगा 1919, और रिमाइंडर मेरा कितना है? ये 1 है। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, प्लस 1 7 6 7, और इसको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। क्या आया मेरा? डिविडेंड। यानी हम कोशिएंट और डिविडेंड का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? फिर मेरा डिविडेंड आ गया। यही स्टेटमेंट जो है आपको यूक्लिड ने
दिया था और इसी आपको जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। एल्गोरिथम, an algorithm is a series of well defined steps which give a method for solving a certain type of problem। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो हम सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। उसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए कई मेथड है और उन मेथडों में एक मेथड ऐसा है जिसको हम स्टेप बाय डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं या यूक्लिड डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी आपको मेथड को इट इज आल्सो कॉल्ड सक्सेसिव मेथड भी बोला जाता है। याद रखिएगा ये दोनों डिफिनेशन आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो इस समस्या को मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चलता है उस नंबर को देख करके आप फिर से हमसे कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, या तो मैं मेरे जो यूनिट है उस यूनिट में आपकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।